जय हो एकादशी माता की। पुत्रदा एकादशी श्रावण शुक्ल पक्ष की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान अब आप मुझे श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा इसकी विधि क्या है? श्री कृष्ण जी बोले, राजन, इस कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के प्रारंभ से ही महिषमतिपुर में महीजित नाम का एक पुत्रहीन राजा था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था। उसे वह राज्य दुखदायी प्रतीत होता था, क्योंकि बिना पुत्र के इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत से यत्न किए, परंतु वह निष्फल हुए। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता और भी बढ़ने लगी। एक दिन उस राजा ने प्रजा को संबोधित करके कहा, प्रजाजनों, मैं ना तो अपने जीवन में पाप किया है और ना अन्याय पूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है, और ना कभी किसी देवता और ब्राह्मण का धन छीना है, और ना किसी की धरोहर लिए। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला है। मैंने अपराधियों को पुत्र और बांधवों की तरह दंड दिए हैं, और मैंने कभी किसी से भेदभाव नहीं किया है, सबको सम्मान माना है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महादुख में पा रहा हूँ। सो इसका क्या कारण है? मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। राजन, महिजीत की इस बात को विचार करके मंत्रीगण आदि वन को गए। वन में जाकर के उन्होंने बड़े बड़े मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर वह वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमश को तथा यथा योग्य प्रणाम किया और उनसे विनय करने लगे। हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि हमें आपके दर्शन हुए हैं। लोमश ऋषि बोले, आप लोगों की विनय तथा आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब आप मुझे अपने आने का कारण बताइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य पूरा करूँगा। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब मंत्रीगण बोले, हे महर्षि, महिषमतिपुर में एक महिजित नाम का राजा है। वह प्रजा के पुत्र की तरह धर्म के अनुसार पालन करता है, और वह प्रजा का भी पुत्र की तरह धर्म अनुसार पालन करते हैं, परंतु फिर भी उनके पुत्र नहीं है। वह अत्यंत दुखी रहते हैं और हम उनकी प्रजा हैं। प्रजा का ये कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और राजा के दुख में दुख। हमें उनके पुत्रहीन होने के कारण अभी तक प्रतीत नहीं हुआ है। अब जब से हमने आपके दर्शन करे हैं तो हमें तो पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप हमारा कष्ट अवश्य ही दूर करेंगे। अतः अब आप हमको राजा के पुत्र प्राप्त होने का उपाय बताइए। लोमश ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद कर दिए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगा। वह विचार करके बोले, प्रजावृंद, राजा महिजीत पिछले जन्म में एक अत्यंत निर्धन था, और वह एक गांव से दूसरे गांव में घूमता था और बुरे कर्म करता था। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन ये 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर पानी पीने गया था। उस समय की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पानी पी रही थी। राजा ने उसको हटा दिया और स्वयं जल पीने लिया, इसलिए राजा को ये दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से उसको राज्य प्राप्त हुआ, और प्यासी गौ को हटाने के कारण पुत्र के वियोग का दुख भोगना पड़ा। मंत्रीगण बोले, महर्षि, शास्त्रों में लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते, इसलिए कृपा करके आप राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बताएं, क्योंकि इस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। लोमश ऋषि बोले, प्रजाजनों, यदि श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को तुम सब लोग व्रत करो, रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा को पुत्र रत्न प्राप्त होगा। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमश ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को वापस आए। उन सब लोगों ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न पैदा हुआ। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते, उन्हें इस एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। जय हो। पाप करते समय मनुष्य नहीं सोचता है कि वह क्या कर रहा है, किंतु शास्त्रों से में विदित है कि व्यक्ति का छोटा सा पाप भी उसे महान कष्ट भोगने कर विवश कर देता है। अतः मनुष्य को पाप से डरना चाहिए, क्योंकि पाप नामक ये राक्षस जन्म जन्मांतर तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। व्यक्ति को चाहिए कि सत्य व्रत का पालन करते हुए ईश्वर के प्रति पूरी निष्ठा रखे और सदैव याद रखे कि किसी के दिल को दुखाने से बड़ा पाप दुनिया में कोई नहीं है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। एकादशी मैया की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।